नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 8 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आज़ादपुर मंडी में लहसुन का कैसा बाजार है, कैसा भाव है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। और आज मंडी में कैसी चहल पहल है, कैसी गिराकी है और कल के मुकाबले आज का बाजार क्या कह रहा है, आवकों के लिहाज से, उठाव के लिहाज से, ग्राहकी के लिहाज से कैसा माहौल जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है, कैसी ग्राहकी चलती बनती नजर आ रही है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे कहाँ कहाँ से लहसुन मंडी में है, कितने कट्टे फड़ों पर उतरे हुए हैं और उनसे क्या कुछ माहौल किस लहसुन के बाजार में है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा। चलिए बताते हैं आपको आज लहसुन का भाव। चलिए प्राजी के पास पहुंचे हैं। प्राजी नमस्कार। नमस्कार दीपक भैया, कैसे हो आप? बस बढ़िया दीपक भाई जी। प्राजी, माता रानी के और प्रभु रामचंद्र के जो है नवरात्रे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अब दशहरे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसको कहा जाता है कि असत्य पे सत्य की जीत जरूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हैं, कैसा माहौल रहा नवरात्रों में? नवरात्रों में थोड़ा असर तो दिखा इसका। हाँ। और दिखा तो जरूर, लेकिन उससे भी ज्यादा माहौल इतना बाजार तेज हो गया कि इसका अनुमान नहीं लगा सकते थे कि इतना बाजार तेज होगा। इतनी बम्पर तेजी आ चुकी है पीछे माहौल के अंदर, मतलब एमपी में देख लो, कोटा में देख लो, यूपी में देख लो, लेकिन इतना बाजार तेज होने के बावजूद भी अभी भी हमारी मंडी के अंदर ग्राहक लहसुन नहीं पकड़ रहे। यही चीज़ समझ नहीं आ रही है। हमें तो 30-35 साल हो गए इस मंडी में काम करते हुए, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा माहौल देखा है कि तेजी आई है और ग्राहक नहीं है। वरना ऐसे टाइम होता था कि जैसी तेजी आती थी पुराने माल ऐसे ग्राहक टूट के पड़ता था कि माल फटाफट बिक जाते थे। और ये कैसा समय आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाजार इतना तेज हो गया है और यहाँ ग्राहक लेने को तैयार ही नहीं है। प्राजी, क्या कहते हो कि अब आने वाले दिनों में फिलहाल अभी ये तेजी ऐसी नजर आएगी? तेजी तो जिस हिसाब से तेजी है उस हिसाब से तो लग ही रहा है कि बाजार बिल्कुल मंदे होने की संभावना नहीं है। लेकिन ग्राहक कब पकड़ेंगे, अब थोड़ी सी उम्मीद यही लग रही है कि 2-3 दिन की बात हो रहा है, दशहरे के बाद जो है कि बिक्री खुल जाएगी ऑटोमेटिक। क्योंकि आज जो है मौसम भी थोड़ा ठंडा आया मौसम में। मैं अभी स्कूटी पे आज आया था तो आते तो मेरे को ठंड लगी, यानी कि अब लग रहा है कि मौसम में भी ठंडक आ चुकी है, तो उससे अब बिक्री जो है थोड़ी बहुत अब खुलेगी। प्राजी, मुझे लग रहा है कि ये तेजी ग्राहकी वाली तो है नहीं। हाँ हाँ, ये तेजी आवक वाली है। आवक वाली तेजी है ना? बात सही कह रहे, क्योंकि इतना बाजार तेज हो गया कि ग्राहक की वाली तेजी होती है तो ग्राहक यहाँ लहसुन पकड़ते, आगे इनका माल बिक नहीं रहा और ये ले नहीं रहे, और पीछे व्यापारी कह रहे हमें यहाँ पे माल मिल नहीं रहे, इतना बाजार तेज हो गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही। तो अंदाजा यही लग रहा है कि 2-4 दिन की बात हो रहा है, दशहरे के बाद बिक्री खुल जाएगी और माल बिकने लग जाएंगे जी। और ऐसा लग रहा है प्राजी जैसे नवरात्रों का दौर है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जिन लोगों को लहसुन आजादपुर मंडी की तरफ भेजना था वो अभी भेज नहीं रहे हैं। अब आज कितनी गाड़ी है? आज मंडी में सिर्फ 4 गाड़ी हैं। 4 गाड़ी में 2 गाड़ी पंजाब है और 2 गाड़ी ईरान है। एक दिक्कत ये भी आ रही है, ईरान की भी दिक्कत आ रही है। उसकी वजह क्या है कि ईरान का लहसुन आज भी बहुत सस्ता बिक रहा है। हल्के माल आ रहे हैं, डैमेज माल आ रहे हैं जो 130, 150, 160, 180 और 200, और हायर बढ़िया से बढ़िया 220 रुपये बिक रहा है। अब ग्राहक को पहले वो 220 का मिलेगा, वो पहले पकड़ेगा। और हमारे मालों के भाव क्या कर दिए हैं, 250, 280, 300 रुपये। तो उस वजह से ग्राहक यहाँ पे पकड़ नहीं रहा है जी। अच्छा, ईरान क्या लगता है प्राजी अभी उसे पड़ता प्रॉपर खा रहा है? भगवान जाने पड़ता आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिस हिसाब से इनका यहाँ पे बिक रहा है उस हिसाब से लग तो नहीं रहा कि पड़ता आ रहा है, लेकिन 2-3 दिन गाड़ियाँ डेली लगी रही हैं फिर भी जी। अब जो माल आ चुका होगा तो मंडी में आना ही आना है। अच्छा प्राजी, और कहाँ से सुनने में आता है कि ईरान पहुंच रहा है, किसकी जगह पे पहुंच रहा है? ईरान तो लगभग सभी जगह जा रहा है, बल्कि यहाँ तो दिल्ली से तो काफी जितने हमारे इतने जो देसी माल बेचने वाले सारे इस टाइम ईरान ही बेच रहे हैं। क्योंकि वो माल एक तो मोटा दिखने में और खूबसूरत है और दिखने में, मतलब, और वो जल्दी बिकता है और रेट का बहुत फर्क है। अब ये 250 रुपये और 220 रुपये, तो ग्राहक पहले उसको पकड़ेगा। हाँ। अच्छा प्राजी, ये बताओ, पंजाब जो है वो वैसे बोली वगैरह पे ज्यादा बिकता है या वैसे बिकता है? किसानी माल होता है ना, किसानी माल हमेशा बोली बिकते हैं। किसान का मतलब क्या है कि मेरा ये माल आ गया, इसको बोली लगा दो, या चाहे 2 रुपए की बिके या 5 रुपए की, वो बोली भी बिकनी है।
अच्छा। और सबसे बड़ी बात है जो पंजाब के जो माल आ रहे हैं इतना खूबसूरत, इतनी बढ़िया ग्रेडिंग करके ला रहे हैं, चाहे छोटा माल हो, चाहे मोटा हो, चाहे लड्डू हो, बहुत बढ़िया ग्रेडिंग करके आ रहा है। उसके बाद आती है वो बोली भी बिक जाता है फटाफट। राजी, हर साल वहां से माल अच्छी क्वालिटी का आता है या इस बार ज्यादा अच्छा? नहीं, हर साल ही आता है, क्योंकि पंजाब के लोग मेहनती हैं। आपका उनका चाहे आलू का देख लो, चाहे उनका आप जामुन देख लो, चाहे उनका मतलब पंजाब की आप कोई फसल देख लो, आपको हर चीज में उनकी क्वालिटी नजर आएगी। जी, क्वालिटी भी है और वो ना मन से लगाते हैं, मन से करते हैं काम को, कि भाई हमें शुरू से लेकर एंड तक काम को अंजाम भी सही तरीके से देना है। तो आपने सही कहा, आलू हो या लहसुन हो या कोई भी जो वहां से सब्जी वगैरह आती है, उसकी क्वालिटी अलग ही होती है। राजी, आज अगर हम भाव की बात करें, भाव क्या बनते नजर आ रहे हैं? भाव देखो, पंजाब के लहसुन आप 200 रुपए से लेके और उसको 250 280 तक मान के चलो। ऐसे ही अपने एटा के जो लहसुन है, जो हम मीडियम पहले 160 65 बेच देते, आज वही मीडियम का हमने रेट कर दिया 185 190 रुपए किलो, लेकिन बिक नहीं रही है, भाव बता रहे हैं। तो अब यही बाजार बताना पड़ेगा कि 180 90 से लेके वो 300 रुपए तक के यूपी के माल है। पंजाब का भी यही बाजार है, कोटा का भी यही बाजार है और एमपी का भी यही बाजार है, यानी कि ऑल ओवर सारे स्टेट का यही बाजार है। और बाकी रह गया हिमाचल के लहसुन भी 200 सवा 200 से लेके और अच्छे माल 300 रुपए तक का बाजार है, लेकिन बिक वो भी नहीं रहे। राजी, हरियाणा का देखो, आप लान पड़े अपने 220 230 40 भाव 250 भाव रखे हुए हैं, लेकिन ग्राहक नहीं पकड़ रहा अभी इसको, ठीक है, यानी कि बिक्री नहीं है। जी। और हरियाणा का भी मान लो 200 से लेके 300 तक का बाजार है हरियाणा के माल का भी। ये वाला क्या भाव है? ये हमने रखा हुआ है 230 रुपए किलो। 230। और ये भी 230 रुपए की रेंज के हैं जी। ऐसे ही एटा के माल हैं 240 45 रुपए के हैं। ऐसे ही कोटा के लहसुन है बहुत बढ़िया, इनका भाव हमने 250 रुपए रखा हुआ है, लेकिन ग्राहक नहीं है, ग्राहक अभी नहीं पकड़ रहा है जी। उसके अलावा देखो हमारे पास ये यूपी के माल पड़े हैं, ये ऐसी रेंज है 200 रुपए की रेंज है, 220 25 रुपए की रेंज है जी। ऐसे ये 230 35 रुपए के भाव रखे हुए हैं। ये सब हरियाणा का लहसुन है ये जी। ये सबका वही भाव रखा है 230 235 रुपए किलो के आसपास जी। राजी, शंकर है क्या? हाँ, ये सब शंकर है और थोड़ी क्वालिटी हल्की है जी। राजी, अब जैसे इस समय तेजी का माहौल है, तो जो आवाज यहाँ से व्यापारी या किसान के कानों में जाती है, तो उसका क्या रुख होता है? रुको तो उनको भी पता है इस बात का कि तेजी तो यहाँ हो चुकी है, लेकिन हमारी तेजी का फायदा तब होगा ना जब हमारे माल बिकेंगे। जब माल ही नहीं बिकेंगे तो वो क्या करेंगे उस तेजी में? कहते क्या है वैसे, वो कहते क्या बेचने? तो ये कहते भैया यहाँ बाजार मंदा नहीं है, आप मेरा माल मंदा मत बेचो, आप भाव ऊंचा रख के बैठो, अपने आप ग्राहक पकड़ेगा। हम उम्मीद पे बैठे हैं कि आज पकड़ेगा, कल पकड़ेगा, परसों पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा, लेकिन पकड़ेगा जरूर। और उम्मीद है कि दिशहरे के बाद जो है बिक्री खुलेगी। पीछे एमपी में कैसा पकड़ चल रही है? सब जगह बाजार तेज है, एमपी ले लो, कोटा ले लो, यूपी ले लो, हर जगह पूरी ऑल ओवर इंडिया में आप देख लो बाजार बहुत तेज हो चुका है इस टाइम। लेकिन प्राजी, जैसे कि आपने कहा, तेजी का फायदा तभी है जब मालों में उठाव बने, ग्राहकी बने, पकड़ बने। तो वो पकड़ और ग्राहकी क्या पीछे है? हाँ, वहाँ तो है। वहाँ तो बड़े बड़े आप बड़े बड़े लोडर है, वो तो माल उठा ही रहे हैं कि जब तेजी बनती है तो हर आदमी लाइन में आता है कि मैं भी खरीद लूँ, आगे क्या बताओ बाजार तेज है, तो उस हिसाब से तो उनकी वहाँ पकड़ है। लेकिन जहाँ मंडियों में माल बिकने चाहिए वहाँ पकड़ मजबूत नहीं है जी। राजी, आपको क्या लगता है कि हमारे कितने प्रतिशत किसान और कितने प्रतिशत व्यापारी भाइयों के पास अब कितना प्रतिशत माल होगा? माल तो जिस हिसाब से अब लग रहा है कि माल अब बहुत कम है, क्योंकि किसानों के पास तो जो माल बचा है, लेकिन व्यापारियों के पास भी बहुत कम माल बचा है अभी। अब जिस हिसाब से हमारे पास टाइम है और जिस हिसाब से पीछे माल बचा है, उस हिसाब से लग रहा है कि इसी कारण ये बाजार तेज हुआ है और अभी टाइम हमारे पास है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार तेज है लेकिन माल बिक जाएंगे। अब कब ग्राहक लेने वाला बनेगा वो तो समय बताएगा। अब सोमवार की उम्मीद है दिशहरे के बाद कि देखो बिक्री खुलनी चाहिए। हम तो वो तेजी तब मानेंगे, देखो अभी हम तेज रेट रख के बैठे तो हैं, लेकिन हम तेजी तब मानेंगे कि ग्राहक लेने लग जाएगा। अभी ये मान लो हम 250 भाव बता रहे हैं और ग्राहक बोल रहे हैं हमें 240 लगा 230 लगा, तो हम उसको बेचने वाले बने। अभी क्या हो रहा है, हम 250 बताते हैं, ग्राहक मांगता है 180 रुपए, तो हम सौदे को बेच भी नहीं पाते। तो ये बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर देखो बिक्री खुल जानी चाहिए। प्राजी, आपका ज्ञान चक्षु क्या कहता है, अगला साल जो है जिस हिसाब से इस बार तेजी रही है, प्रोडक्शन कैसी रह सकती है? अगला साल भी बहुत बढ़िया रहेगा, प्रोडक्शन अच्छी रहेगी और इतना रेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन इससे आधा रेट मिलेगा और बिक्री खूब होगी, क्योंकि इन भावों के अंदर 80 रुपए से लेके और 150 रुपए की रेंज के अंदर खूब बिक्री निकलती है। माल खूब बिकते हैं और माल भी बहुत आएगा और खूब बिक्री भी होगी और काम भी बढ़िया चलेगा जी। राजू, शायद हमने हिमाचल का नहीं बताया।
नहीं, हिमाचल का बता दिया मैंने, 200 सवा 200 से लेके 300 का बाजार है, लेकिन हिमाचल नहीं बिक रहा। उसका कारण ईरान का लहसन है, वो नहीं बिकने दे रहा, मतलब ये हिमाचल के लहसन है। वैसे हिमाचल में अभी लहसुन है? हाँ है। कई लोगों ने बहुत स्टॉक कर रखे हैं, स्टॉकियों के पास माल पड़े हुए हैं और किसानों के पास भी माल पड़े हुए हैं, लेकिन वो माल अपन निकल के आएंगे। अच्छा। हर आदमी यही उम्मीद लगा के बैठा कि शायद बाजार बन जाए, बाजार तेज है, हम अपने माल को निकालें। अब जिस हिसाब से बाजार तो तेज हो गए, आगे उठाव भी तो होना चाहिए ना। सही बात। उठाव बनेगा तो ऑटोमेटिक माल अपने आप आएंगे। राजीव, क्या लगता है हिमाचल का माल आजादपुर मंडी की तरफ ईरान की वजह से कम आएगा, साउथ की तरफ ज्यादा जाएगा, या कुछ और हो सकता है? नहीं, साउथ की तरफ ज्यादा जा सकता है, क्योंकि उसका कारण है कि वहाँ पे ये माल नहीं पहुंच रहे और ये माल दिल्ली में ज्यादा आ रहे हैं, तो दिल्ली में इसी वजह से माल नहीं आ पा रहे। क्योंकि अगर मान लो उनकी माल कम हो जाए या माल आने बंद हो जाए तो ऑटोमेटिक इनका रेट जो है अपना मिल जाएगा हिमाचल के माल का। तो उसी वजह से ये है कि इनको रेट नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या करेंगे बेच के, तो इसलिए वो उधर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और मुझे तो लगता है प्राची नवरात्रों के बाद आवकें बढ़ सकती हैं। हाँ बिल्कुल बढ़ेंगी जी, बिल्कुल बढ़ेंगी। तो और आवकों के बढ़ते के साथ ही कुछ भाव जो है या तो स्टेबल हो जाएगा या नीचे आएगा थोड़ा बहुत। देखो, जिस हिसाब से भाव थोड़ा बहुत 10-20 रुपए का अंतर आ सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि आदमी सोचे कि ज्यादा मंदा हो जाएगा, वो अब संभावना नहीं है, क्योंकि टाइम हमारे पास अभी है और माल इतना नहीं है मार्केट में। पीछे मंडियों में आवक बहुत कम हो चुकी है, तो इस हिसाब से बाजार उम्मीद है कि बाजार बन जाएगा और माल बिकते रहेंगे, घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। प्राची, ईरान का क्या भाव बिक रहा है? ईरान का बताया ना, 130 रुपए से लेके और 220 रुपए तक। इसमें बढ़िया से बढ़िया 220 और हल्के से हल्का 130। इसमें कितनी तेजी आई है? तेजी इसमें कहाँ है, इन्होंने बाजार ही नहीं बनने दिया हमारे। हाँ, यही तो बात है। इसकी वजह से तो हम जो सारी आज कहानी मंडी में हमारी खराब है, वो इसकी वजह से खराब है, क्योंकि इनके मालों ने हमारे मालों को बिकने नहीं दिया। सही बात है, ठीक कह रहे हो आप। 2 गाड़ी भी आती है ना, पूरी मंडी खराब कर देती है। अब आज देखो ना, 4 गाड़ी है, 4 गाड़ी में 2 पंजाब है और 2 ईरान है। बताओ। और आप देखो, पंजाब भी बिकने वाला माल बोली पे किसानों का, और ईरान भी बिकने वाला, बाकी माल क्या करेंगे ग्राहक। और उसका जो हाईएस्ट भाव 280 तक है। हाँ जी, पंजाब का, और उसका 220 तक है। हाँ जी, तो 60 रुपए का फर्क है, तो ग्राहक ये खरीदता है। हाँ बिल्कुल। चलिए प्राजी, देखते हैं क्या होता है आगे। हम तो वो जो करेगा मालिक करेगा, ऊपर वाला, माता रानी करेगी, जो भी करेगी अच्छा करेगी, जी बढ़िया करेगी। धन्यवाद राजीव। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंदर एंड सन्स, A273 सब्जी मंडी, दिल्ली आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67, 98 186 33 352। धन्यवाद प्राजी।